Good morning, students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed the first 5 chapters of the book Flamingo. Today we are going to start its 6th chapter, that is Poets and Pancakes. Now come to this chapter. First of all, we know about the author. The chapter has been written by Ashok Mitran. Who is the writer? Ashok Mitran was the writer of this chapter. Ashok Mitran time period is also given here 1931. 1931 में उन्होंने अपनी बुक लिखी है ये. A Tamil writer, he was a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Boss. उन्होंने बुक लिखी है अपनी My Years with Boss. और याद करते, रिकाउंट मीन्स रिकलेक्ट, फिर से याद करना. तो अपने जो साल उन्होंने अपने बॉस के साथ बिताए उसी पर ये पूरी बुक उनकी बेस थी. तो इसको याद करते हुए विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. और जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है इस बुक में कि जो सिनेमा है, जो मूवीज़ है, उनका कितना प्रभाव इंसान की लाइफ के हर एक पहलू पर पड़ता है. एस्पेक्ट मीन्स व्यूज़ और सीन मीन्स हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू पर कितना प्रभाव पड़ता है इंडिया के अंदर, मतलब लोगों की जो लाइफ है उसमें. उस चीज़ को इन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया है. द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई. जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई. कहाँ है जेमिनी स्टूडियो? चेन्नई में. वॉज सेटअप इन 1940, और जो कि 1940 में सेटअप हुआ था. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन रही है, संस्थान रहा है इंडिया का, जहाँ पर मूवीज़ बनती थी. इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग मीन्स इंडिया में फिल्म मेकिंग की जो इंस्टीट्यूट थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सेटअप हो ही रही थी, स्टार्टिंग ही टाइम था. उस समय ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली प्रोड्यूसिंग संस्थान था, ऑर्गेनाइजेशन ये थी. इट्स फाउंडर वॉज S.S. वासन. फाउंडर मीन्स बिगिनर, मेकर. इसको स्टार्ट करने वाले जो थे वो कौन थे? मिस्टर S.S. वासन. द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in file. And the writer Ashok Mitran was also working there at the Gemini studio, and his work was to cut the newspaper clipping. Clipping means cutting on a wide variety of subject means अलग अलग सब्जेक्ट पर उनका काम था कि वहाँ से पेपर में से कटिंग करना है और उसको फाइल अप करना है. Many of these had to be written out by hand. और बहुत सारी तो उनमें से उनको हैंड रिटन भी होती थी और उनको लिखनी भी होती थी. Although he performed an insignificant function, he was in most well informed. हालांकि उनका ये जो वर्क था insignificant means unimportant, अनावश्यक, बेकार का. और परफॉर्म्ड मीन्स डन. हालांकि उन्होंने ये जो अपना, क्योंकि जो भी उनको देखता था उनको लगता था कि इनका काम कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, या ये पेपर में से कटिंग काट कर उसको फाइल अप करना भी कोई काम है, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया. वेल इन्फॉर्म्ड, सभी को पता था इसके बारे में. जेमिनी स्टूडियो में, स्टूडेंट मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेटेड, सिचुएटेड, एस्पेक्ट, व्यूज, recount, recollect, and founder, beginner, clipping, cutting, performed means done, insignificant means useless, or we can say unimportant. Now come to the next part of this chapter. Function, insignificant function. He was the most well informed of all the members of the Gemini family. The following is an excerpt from his book My Years with
बॉस। और यहाँ पर ये जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का, पोएट एंड पैनकेक, उनकी बुक जो है माई ईयर विद द बॉस, उसी से ही लिया गया है। नाउ पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड। पैनकेक क्या है? पैनकेक हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा, चैप्टर हेडिंग भी है हमारी पोएट एंड पैनकेक्स। तो पैनकेक्स हैं क्या? पैनकेक एक ब्रांड नेम है ऑफ सम मेकअप मटेरियल। मीन्स मेकअप मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, अगर सिनेमा हॉल है, मूवीज़ वहाँ पर बनती है, तो एक्टर और एक्ट्रेसेस को मेकअप किया जाता है। तो वो जो मेकअप किया जाता है वो मटेरियल, उस मटेरियल का नाम है पैनकेक। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। राइटर सेड कि ग्रेटा गार्बो, हु इज़ द ग्रेटा गार्बो? ग्रेटा गार्बो वाज अ स्वीडन एक्ट्रेस, एक स्वीडन की एक्ट्रेस थी, तो इन्होंने यूज़ किया होगा। मिस गोहर इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस, तो इन्होंने, मिस गोहर ने भी यूज़ किया होगा। विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, और विजयंती माला ने भी इसको ज़रूर यूज़ किया होगा। बट रत्ती अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन रत्ती अग्निहोत्री ने हो सकता है इसके बारे में, इसका नाम भी नहीं सुना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable। और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये वहाँ पर बिल्डिंग में सबसे ऊपर था बना हुआ, जिसके लिए ये माना जाता है, लोगों का ऐसा बिलीव है कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनकी स्टेबल थी। व्हाट इज द स्टेबल? स्टेबल मीन्स प्लेस फॉर कीपिंग हॉर्सेज, ऐसी जगह जहाँ घोड़ों को खड़ा किया जाता है, उनको रखा जाता है, घुड़साल जिनको हम बोलते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की घुड़साल थी। और अब यहाँ पर क्या बना हुआ था? अब यहाँ पर बना हुआ था जेमिनी स्टूडियो। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स, ट्रक लोड्स मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी, फुल ऑफ ट्रक, and stable means a place for keeping horses, जहाँ पर घोड़ों को खड़ा किया जाता है। That was the place. Now a dozen other buildings in the city are said to have been residence। हालांकि और भी जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और भी दूसरी बिल्डिंग जो थी उनका घर कही जाती थी जहाँ पर वो रह चुके हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corner of India and marrying a maiden in St. Mary Church in Fort St. George in Madras. Now come to this paragraph once again. For his brief life means रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहा जा रहा है ये कि अपनी छोटी सी लाइफ स्पेन में, अपनी छोटी सी जिंदगी में, एंड एन इवन ब्रीफर स्टेट मीन्स उससे भी कम, वो मद्रास में बहुत कम टाइम के लिए रुके। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, लेकिन फिर भी उन्होंने मद्रास में बहुत जगह, अलग अलग जगह उन्होंने घूमकर देखा। बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, हालांकि उन्होंने रिमोट एरिया, रिमोट मीन्स फार ऑफ, दूर दराज के इलाकों के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो फाइट्स उन्होंने लड़ी हैं, जो बैटल्स हुई हैं, उनको करने के अलावा एंड मैरिंग अ मेडन, मेडन मीन्स अ वर्जिन, एक कुंवारी लड़की से शादी उन्होंने की सेंट मैरीज चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। इसके अलावा उन्होंने मद्रास में और भी जगह घूमकर देखा। स्टूडेंट्स, mark this page here. We will start its next part in our next class. Do all the difficult words in your fair copy. Thank you. Have a nice day.